दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ने राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। खास तौर पर बिजवासन विधानसभा सीट पर टिकी निगाहें इस बार के चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। आम आदमी पार्टी ने इस बार सुरेंद्र भारद्वाज को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुरेंद्र भारद्वाज की पत्नी पूनम भारद्वाज निगम पार्षद हैं और उनके कार्य से जनता के बीच में बनी सकारात्मक छवि इस बार सुरेंद्र भारद्वाज को फायदा पहुंचा सकती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने संभावित उम्मीदवार कैलाश गहलोत और सत्यप्रकाश राणा उन्हें कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। यह चुनाव न केवल व्यक्ति के छवि बल्कि जनता के मुद्दों पर पिछले कार्यकाल के प्रदर्शन पर भी आधारित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के सबसे चर्चित क्षेत्र में से एक बिजवासन की। हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र भारद्वाज। चर्चा का केंद्र रहेगा उनकी चुनावी रणनीति, क्षेत्र के मुख्य मुद्दे और भाजपा के संभावित उम्मीदवारों से मुकाबला। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहला आपसे सवाल हमारा ये होगा कि आप किन मुद्दों पर इस बार चुनाव में उतरेंगे? मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बहुत मुद्दे हैं। हमने जैसे पानी पे काम किया है, बिजली पे पानी काम किया है, स्वास्थ्य पे काम किया है, शिक्षा पे काम किया है, बुजुर्ग महिलाओं की यात्रा हमने कराई है, तीर्थ यात्रा अरविंद केजरीवाल ने श्रवण कुमार बन के वो सभी बुजुर्गों की, महिलाओं को फ्री में यात्रा दी है। सातवीं अभी जो हमारी रेवड़ी है, प्रत्येक महिला जो 18 साल से ऊपर है उनको 2100 रुपये हर माह दिया जाएगा। मुद्दे हमारी अभी गैस की पाइपलाइन है जो क्षेत्र के अंदर डलनी है, उन पे मेरा काफ़ी फोकस रहेगा। कुछ एक दो जगह ऐसा है कि जहाँ पानी अभी नहीं पहुँचा है, जैसे हमारे बिजवासन में अभी यूजीआर तैयार हो रहा है, तो कोशिश है कि कापासेड़ा को बहुत जल्दी से जल्दी पानी दिला पाएँ, बिजवासन को, बाकी भरतल को, उनको सबको अच्छी तरीके से पानी मिल पाए। महिपालपुर में काफ़ी हद तक पानी पहुंच गया है और बाकी तो कभी मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होते, काम कभी ख़त्म नहीं होते। कोशिश ये रहेगी उसको और अच्छी तरीके से हम ये काम करके दिखाएं जनता को। जी, अभी आपने कहा सातवीं रेवड़ी, तो आपको भी लगता है कि जो केजरीवाल जी दे रहे हैं वो एक के बाद एक रेवड़ी ही दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि बस सेवाएं दी गई थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल्स खड़े किए गए थे और कहा यह जा रहा है कि बस मार्शल्स को उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही तो उन्हें घर बैठा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं क्या ये महिला की सुरक्षा में कमी नहीं है? और आम आदमी पार्टी के लिए एक ये चूक नहीं है कि उनकी एक रेवड़ी कहीं ना कहीं खराब हो रही है? नहीं, बिल्कुल चूक है, लेकिन इसके लिए एलजी को जिम्मेदार है। एलजी अगर साइन नहीं करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी ने मार्शल लगाया था, जिन्होंने अपने हाथ से पौधे लगाए वो क्यों काटेंगे उसको? एलजी साहब को आपको अच्छी तरह से पता है कि हर काम में अड़ंगा अड़ाते हैं। हम तो आज भी चाहते हैं, हमने तो सदन के अंदर भी रिक्वेस्ट किया, आतिशी जी ने भी विजेंद्र गुप्ता जी को कहा कि हम आपके क्षेत्र में आपका प्रचार करने आएंगे, आप बस मार्शलों को बहाल करा दीजिए। जब एमसीडी के चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि अगर एमसीडी हमारे पास होगी तो हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, तो क्या दिल्ली बन गई इन 2 सालों में? दिल्ली लंदन काफ़ी साफ सुथरा है पहले से। आप देखेंगे, अगर मेरे क्षेत्र के अंदर घूमेंगे, बाकी जगह घूमेंगे, पहले तो इन्होंने हर गली के अंदर कूड़े के पहाड़ बना दिए थे। जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं, उनकी सरकार एमसीडी के अंदर आई है, पूरी दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी अब साफ दिखने लगी है। हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पहले से बहुत फ़र्क है। पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार थी, हर गली के अंदर हर नालियाँ रोड पे बह रही थी, हर गली के अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए थे, वो हमने क्लीन कराए हैं। ये सारा जो श्रेय जाता है अरविंद केजरीवाल को, उनकी टीम को और एमसीडी सरकार को जाता है जी। और स्वास्थ्य पर भी बात थी कि आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य पर काम करेगी और मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएगी। मोहल्ला क्लिनिक की बात करें तो ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक बंद होते हैं या वहाँ पे दवाइयाँ भी बहुत कम मिलती हैं, ये वहाँ के लोगों का कहना है। तो क्या दिल्ली सरकार इस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करेंगी लोगों को? बिल्कुल, पहले से मोहल्ला क्लिनिक हमने खोले हैं और मेरे यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है। मेरे यहाँ पर तो कोई कभी कमी नहीं हुई, ना कभी इस टाइप से शिकायतें आई। पंडित चौक पे हमारा मोहल्ला क्लिनिक था और लोग बड़े खुश हैं उस चीज़ से, हमें तो कभी शिकायत नहीं आई। अब लोगों ने कहा वो मुझे समझ में नहीं आता, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की बू नज़र आती है।
जी, आपके बिजवासन में ही बिजवासन विधानसभा में समालका के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक बना है जिसे कई टाइम से बंद किया गया था, तो उसके पीछे बंद होने का कारण? पहले लोगों किराए पे दे देते हैं, उसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें अपने घर पे कुछ काम करना है या उनको उस रूम की ज़रूरत होती है, तो वो फिर उसको हमें बोलते हैं कि इसको खाली कर दीजिए, तो हमें खाली करना पड़ता है। दूसरी, हम जल्दी उसमें जगह देख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं, बहुत जल्दी वहाँ पर खुल जाएगा। जी, जैसे कि अभी आपको जो टिकट मिली है वो पुराने विधायक थे यहाँ पे BS जून, उनकी टिकट पर आपको टिकट मिला है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उनके काम से खुश नहीं है, नहीं तो टिकट रिपीट की जाती है, तो उन्हें नहीं ना देकर आपको दिया गया है, उसके पीछे कारण? मेरा क्रॉस क्वेश्चन है कि अभी 6 महीने पहले चुनाव हुए हैं, यहाँ पर रमेश विधुड़ी जी MP थे, 2 बार के MP थे, उनकी रामवीर विधुड़ी जी ने टिकट काटी, क्या उन्होंने काम नहीं किया? ये पार्टी का एक प्रोसीजर है। हमारे जून साहब ने बहुत काम किए हैं क्षेत्र के अंदर, मेरे सीनियर हैं, उन्होंने चाहे झुग्गियाँ हैं, चाहे मेरे राजनगर के अंदर ही उन्होंने लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए के काम कराए हैं। ऐसे बिजवासन के अंदर भी काम चल रहे हैं, काफ़ी पाइपलाइन के अंदर है, और उन्होंने लगातार 5 साल का काम कराया है। तो इसका मतलब ये है कि जो पुराने विधायक थे आपके, उनका आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट एडवांटेज ही मिलेगा, लॉस कहीं से नहीं होगा। बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, तो आशीर्वाद में तो कभी नुकसान होता नहीं है, तो उनका आपको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और सादनगर से ही आपकी पत्नी निगम पार्षद है यहाँ पे, तो उनके निगम पार्षद बनने के बाद क्या आपको लगता है कि यहाँ के वोटर्स जो हैं, यहाँ के लोग जो हैं, वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे और इसका फ़ायदा आपको आपके विधानसभा चुनाव में मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। सादनगर से नहीं है, मेरी वाइफ राजनगर पार्ट 2 से हैं, बिजवासन विधानसभा के अंदर आता है, जिसमें लगभग 70,000 वोट यहाँ पर हैं, और उसका निश्चित रूप से मिलेगा बेनिफिट। पूनम पूरा राजनगर देख रही है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, हमारे काम को लोग पसंद करते हैं, और अच्छा है, आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे 2 चेहरे हैं, एक आप ही की पार्टी से पुराने कैलाश गहलोत, कहा यह जा रहा है कि उनको टिकट मिलेगी बिजवासन से भारतीय जनता पार्टी में, या फिर जो पुराने कैंडिडेट हैं सत्य प्रकाश राणा, तो इन दोनों में से कौन काफ़ी टफ कैंडिडेट होंगे आपके लिए? यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा है, आप खुद देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी के सामने कोई चेहरा टिक पाएगा क्या? तो आपको लगता है जो 2 कैंडिडेट होंगे वो मतलब नहीं टिक पाएंगे आपके सामने? मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी के सामने कोई चेहरा टिक रहा है क्या दिल्ली में? आम आदमी पार्टी के काम को लोग पसंद करेंगे और उनको लेकर आएंगे, आप ये कहना चाहते हैं? 100% उनके काम को पसंद किया जा रहा है, तभी तो तीसरी बार सरकार बनी, और चौथी बार लोग तत्पर हैं, तैयार बैठे हुए हैं, और आपको दिख रहा होगा चारों तरफ माहौल। चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के CM बनने जा रहे हैं, और लगभग 65 के आसपास दोबारा से सीटें आ रही हैं। जी, अगर आप विधायक बनते हैं यहाँ पर, तो ऐसे कौन से काम हैं जो पूर्व विधायक से थे, उनके समय अवधि की वजह से या किसी कारण वो नहीं कर पाए, उनको आप करना चाहेंगे? और कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जो छूट रही हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, मैं विधायक बनने के बाद ये काम करूंगा, वो कौन कौन से काम? पाइपलाइन है, जो गैस की पाइपलाइन है, उनको डलवाने का हम काम करेंगे, और जो विधायक ने काम किया उनको, जो पिछले कार्यकाल में हुए, उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, और अच्छे ढंग से करेंगे हम लोग काम। अच्छा, आपके लिए पानी और गैस पाइपलाइन जो है वो ज़्यादा गहरे मुद्दे हैं। उसके अलावा जो आपका विधानसभा है उसमें और किसी तरह की जो परेशानी है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि एरिया कुछ स्लम्स के हैं, कुछ हाई सोसाइटी है, और कुछ बिल्कुल ही कैंप्स हैं, तो अलग अलग जगहों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो झुग्गियाँ हैं उनमें आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं? झुग्गियों में साफ़ सुथरे, जैसे अभी काफ़ी रोड बने हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था ठीक हो, लाइट व्यवस्था ठीक हो, इस पे हमारा ध्यान रहेगा। सोसाइटी में है, जैसे उनकी पेड़ कटिंग है, रोड है, लाइटिंग है, उस पे हमारा ध्यान रहेगा। दूसरा, अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर है, अगर कहीं, मुझे तो लगता है कि जैसे हमारे राजनगर है, सबसे बड़ी अनऑथराइज कॉलोनी है, 70,000 वोट है, यहाँ पर 100% सीवर डल चुका है। जहाँ पर अगर कुछ सीवर की रिक्वायरमेंट होगी, उसे सीवर को डलवाएंगे। और सबसे बड़ा मुख्य काम अब मेन यहाँ पर रहेगा कि गैस की पाइपलाइन डलवाने के लिए, और अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है वो लोगों तक, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आती है तो दोबारा से, जैसे पहले यहाँ पर पानी नहीं मिलता था, बिजली कट लगती थी, स्वास्थ्य के नाम पे बिल्कुल जीरो था, शिक्षा के नाम पे चोर बाजारी थी, वो सारी जनता से दूर हो जाएंगी। इसीलिए जनता ने मन बनाया है, और जनता भी सब जानती है, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है,
उनको मालूम है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, वो पिछले 11 साल से देख रहे हैं, इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। वो कहते भाई चिंता ना करो, हम तो केजरीवाल को लेके आएंगे। वो जून या सुरेंद्र या और कोई नहीं, वो कहते हम केजरीवाल जी को लेके आएंगे। तो निश्चित रूप से जो दिल्ली की जनता है वो केजरीवाल को अपनी आंखों पे बैठाने के लिए तैयार बैठी है। वो तो उस डेट का इंतजार कर रही है कि हमें कब वोट डालना है। जैसे कि केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया और आतिशी जी मुख्यमंत्री चुनी गई, तो कहीं क्या आपको लगता है कि उनके इस्तीफा देने से आम आदमी पार्टी, क्योंकि 2 बार भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत कर आई है, तो क्या इस बार वोट परसेंटेज पे और जो उम्मीद कैंडिडेट्स के विनर्स थे उसमें क्या कमी आएगी या इसका एडवांटेज मिलेगा आम आदमी पार्टी को? निश्चित रूप से एडवांटेज मिलेगा। और इस्तीफा देना, अरविंद जी तो पहले भी झुग्गियों में काम किया है, उन्होंने जनता ने चुना तो उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। आज वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलेगा हमें। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने बताया कि बिजवासन में किस किस तरह की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो किस तरह की दिल्ली आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर सुरेंद्र भारद्वाज आते हैं तो आप किन किन परेशानियों से बच सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। देखते हैं किसके हाथ में लगती है दिल्ली की सीट, किसके हाथ होता है बिजवासन, कौन बनते हैं यहाँ के विधायक। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें एयर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।